पीढ़ी सक्रिय है, जिसमें सुभाष पाठक जिया भी है, जो लोग गज़ल के बहुत प्रयोग कर रहे हैं। एक नौजवान का शेर है, अब क्या बताएं तुमको ज़्यादा डिटेल में, अब क्या बताएं तुमको ज़्यादा डिटेल में, मुझको भी कम मिले हैं हाँ होलसेल में। यंग जनरेशन इस तरह के प्रयोग कर रही है, और ख़ास तौर से रदीफ को लेकर के काफ़ी सुभाष पाठक जिया ने भी प्रयोग किए, लोगों को पसंद थे। तो मैं सुभाष को आवाज़ दे रहा हूँ, आपके सामने आए, अपनी 2-3 गज़लें सुनाए। आइए सुभाष जी। बहुत शुक्रिया सर, और सीधे सीधे अपनी बात रखता हूँ। धूप ढल जाती है घटाओं में, धूप ढल जाती है घटाओं में, ये असर होता है दुआओं में। धूप ढल जाती है घटाओं में, ये असर होता है दुआओं में, उसको महसूस करता है ये दिल। शेर सुने आप लोग, उसको महसूस करता है ये दिल, फूल तितली शजर हवाओं। और शुक्रिया के धूप ढल जाती है घटाओं में, ये असर होता है दुआओं में, उसको महसूस करता है ये दिल, फूल तितली शजर हवाओं में। एक मतलब एक शेर यहाँ से सुनिए कि है तमन्ना अगर उजालों की, है तमन्ना अगर उजालों की, तो हिफाजत करो चरागों की। है तमन्ना, बहुत शुक्रिया, है तमन्ना अगर उजालों की, तो हिफाजत करो चरागों की, भूल मत जाना तुम ज़मीं अपनी, भूल मत जाना तुम ज़मीं अपनी, बात करते हुए सितारों की। भूल मत जाना, बहुत शुक्रिया, कि भूल मत जाना तुम ज़मीं अपनी, बात करते हुए सितारों की। शेर ये सुने कि पास दरिया है, प्यास फिर भी है, पास दरिया है, प्यास फिर भी है, बेबसी देखिए किनारों की। पास दरिया है, प्यास फिर भी है, बेबसी देखिए किनारों की। आरियां भी चलाए पेड़ों पर, आरियां भी चलाए पेड़ों पर, और उम्मीद भी बहारों की। बहुत शुक्रिया कि आरियां भी चलाए पेड़ों पर, और उम्मीद भी बहारों की। एक मतलब यूं सुने कि इश्क अच्छा है फकत ख्वाबों ख्यालों के लिए, इश्क अच्छा है फकत ख्वाबों ख्यालों के लिए, दिल जलाना पड़ता है यारों उजालों के लिए। और शुक्रिया, इश्क अच्छा है फकत ख्वाबों ख्यालों के लिए, दिल जलाना पड़ता है यारों उजालों के लिए। और शेर में जो सुनाना चाहता हूं आपको कि बोलिए बैसाखियां चढ़ता गया सब चोटियां, बोलिए बैसाखियां चढ़ता गया सब चोटियां, और क्या शर्मिंदगी हो पाऊं वालों के लिए। इश्क अच्छा है फकत ख्वाबों ख्यालों के लिए, दिल जलाना पड़ता है यारों उजालों के लिए। बोलिए बैसाखियां चढ़ता गया सब चोटियां, और क्या शर्मिंदगी हो पांव वालों के लिए। एक नई गज़ल से मतलब यूं सुनिए कि हम खुद को अक्सर यूं समझाने लगते हैं, हम खुद को अक्सर यूं समझाने लगते हैं, छोड़ो ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। बहुत शुक्रिया, हम खुद को अक्सर यूं समझाने लगते हैं, छोड़ो ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, सच्चा तो बेपर्दा बाहर आ जाता है, सच्चा तो बेपर्दा बाहर आ जाता है, लेकिन झूठे को लाख बहाने लगते हैं। सच्चा तो बेपर्दा बाहर आ जाता है, लेकिन झूठे को लाख बहाने लगते हैं। मालूम हमें वो
झूठा है हर जाई है। मालूम हमें वो झूठा है हर जाई है, फिर भी उसकी बातों में आने लगते हैं। मालूम हमें वो झूठा है हर जाई है, फिर भी उसकी बातों में आने लगते हैं। शेर ये सुने आपके, मिट्टी पानी धूप का बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल, मिट्टी पानी धूप का बैलेंस जरूरी है। कम ज्यादा से पौधे मुरझाने लगते हैं। बहुत शुक्रिया। मिट्टी पानी धूप का बैलेंस जरूरी है, कम ज्यादा से पौधे मुरझाने लगते हैं। हम खुद को अक्सर यूं समझाने लगते हैं, छोड़ो ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। और एक गजल यूं सुनने के, नई कहानी हूँ किस्सा सुनाया नहीं। नई कहानी हूँ किस्सा सुनाया नहीं। मैं ताजा बूंद हूँ पानी बहाया नहीं। नई कहानी हूँ किस्सा सुनाया नहीं। मैं ताजा बूंद हूँ पानी बहाया नहीं। ये शेर मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ कि भले बुलंदी जरा कम हो, पर वो अपनी हो। भले बुलंदी जरा कम हो, पर वो अपनी हो। मकाम चाहिए खुद का, बनाया नहीं। और शुक्रिया आप सबका। भले बुलंदी जरा कम हो, पर वो अपनी हो। मकाम चाहिए खुद का, बनाया नहीं। और ये शेर सुने कि फकत तू राह दिखा, दौड़ में लगाऊंगा। फकत तू राह दिखा, दौड़ में लगाऊंगा। मुझे चराग दे लेकिन जलाया नहीं। बहुत शुक्रिया कि फकत तू राह दिखा, दौड़ में लगाऊंगा। मुझे तू चराग दे लेकिन जलाया नहीं। और आखिर में सर आपने रदीफ की कुछ बात की थी, तो मेरा पहला गजल संग्रह था दिल धड़कता है, और उसी रदीफ पे आपको शेर में हाजिर करता हूँ कि है कुछ अजीब सा आज़ाद दिल धड़कता है कुछ अजीब सा आज़ाद दिल धड़कता है। हर एक सदा पे हर एक बार दिल धड़कता है। कुछ अजीब सा आज़ाद दिल धड़कता है। हर एक सदा पे हर एक बार दिल धड़कता है। शेर सुन ले कि हमारा यार तो रहता है झील के उस पार। हमारा यार तो रहता है झील के उस पार। सदा जो आती है इस पार दिल धड़कता है। और शुक्रिया है, कुछ अजीब सा आज़ाद दिल धड़कता है। हर एक सदा पे हर एक बार दिल धड़कता है। हमारा यार तो रहता है झील के उस पार। हमारा यार तो रहता है झील के उस पार। सदा जो आती है इस पार दिल धड़कता है। करे ना जिक्र भरी बज़्म में कोई उसका। करे ना जिक्र भरी बज़्म में कोई उसका। मेरे हबीबो खबरदार दिल धड़कता है। और शुक्रिया आप सबका। करे ना जिक्र भरी बज़्म में कोई उसका। मेरे हबीबो खबरदार दिल धड़कता है। शेर ये सुन ले आप सब लोग कि है आज उससे मुलाकात की तमन्ना थी। है आज उससे मुलाकात की तमन्ना भी कि उस पे आज है इतवार दिल धड़कता है। बहुत शुक्रिया आप सबका। है आज उससे मुलाकात की तमन्ना भी कि उस पे आज है इतवार दिल धड़कता है। लिखा था जिस पे मेरा नाम चौक से तुमने। लिखा था जिस पे मेरा नाम चौक से तुमने। जो देखता हूँ वो दीवार दिल धड़कता है। लिखा था जिस पे मेरा नाम चौक से तुमने। जो देखता हूँ वो दीवार दिल धड़कता है। आखिर में ये शेर के कोई निगाह
लगातार देखती है मुझे। कोई निगाह लगातार देखती है मुझे, सो यूं समझिए लगातार धड़कता है। गायक संगीतकार अश्विनी कुमार जी हमारे सामने मौजूद हैं। मुंबई दूरदर्शन में रहते हुए आपने साहित्य के हित में भी बहुत आइए भाई कौशिक कादिर साहब अपने दोस्तों के साथ हाजिर हैं। आप सब तो अश्विनी कुमार जी ने साहित्य के हित में भी कई कार्य किए, कविता पाठ के भी, और एक बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम रहा साहित्य सरिता जो काफ़ी लंबे समय तक चला। अर्चना जौहरी को उसका सूत्रधार दूरदर्शन की ओर से बनाया गया था। तो इस तरह से अश्विनी जी अभी सेवामुक्त हुए हैं और सेवामुक्त होने के बाद ये हमारे अड्डे पर भी आए और मेरे भी कुछ गज़लें इन्होंने कंपोज की। मुझे भी अच्छा लगा कि तंदूरी व्यक्ति ने कंपोज किया। तो आज सुभाष पाठक जिया के दो गीत आपके सामने अश्विनी जी पेश करेंगे। हमने से खास तौर से बता रही है। राम है आधार जग के, राम ही आराध्य है। राम है आधार जग के, राम ही आराध्य है। भक्ति पथ साधन है मेरा, राम मेरे साथ है। राम मेरे साथ है। सृष्टि कारक राम है, शुभ दृष्टिदायक राम है। इस सकल संसार में जन जन के नायक राम है। सृष्टि कारक राम है, शुभ दृष्टिदायक राम है। इस सकल संसार में जन जन के नायक राम है। राम है आधार जग के, राम ही आराध्य है। भक्ति पथ साधन है मेरा, राम मेरे साथ है। प्राण से प्यारे वचन जिनको वो मेरे राम है। राम का पूरा चरित्र इन्होंने एक गीत में रखा है, देखिए सुभाष जी, बहुत सुंदर। प्राण से प्यारे वचन जिनको वो मेरे राम है। एक शिला को श्वास देने वाले मेरे राम है। आगे लिखते हैं, वीरता की शौर्य गाथा सूर्य रूपक राम है। प्रेम है अनुराग है, एक ज्ञान दीपक राम है। राम है आधार जग के, राम ही आराध्य है। भक्ति पथ साधन है मेरा, राम मेरे साथ है। दास हूँ मैं राम जी का, पास हर क्षण राम है। इस धरा के झील पर्वत और कण कण राम है। दास हूँ मैं राम जी का, पास हर क्षण राम है। इस धरा के झील पर्वत और कण कण राम है। राम आराध्य जग के, राम ही आधार है। भक्ति पथ साधन है मेरा, राम मेरे साथ है। राम मेरे साथ है। राम मेरे साथ है। एक और रचना है,
बस इतना गाने की क्षमता है आज मुझ में। तो ये जो रचना है, ये रचना मैंने थीम जो कल्पना है वो मैंने सुभाष जी से शेयर की लिखने के पहले। बचपन से मैं जब कभी किसी का निधन होता था और स्मशान के लिए जब अर्थी उठती थी तो लोग बोलते थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य। तो मुझे हमेशा लगता था कि ये पंक्ति इसी वक्त क्यों बोली जाती है, क्यों हम राम नाम तो सत्य है, शाश्वत है, नित्य सत्य है, तो सिर्फ उसी वक्त हम क्यों इसका स्मरण करते हैं, क्यों नहीं इसको पहले से स्मरण किया जाए ताकि आखिरी वक्त में वो स्मरण करने की सिर्फ जो एक परिपाटी है वो खत्म हो। तो मैंने सुभाष जी से थोड़ी सी अपनी जो भावना थी उसको शेयर की और इन्होंने इसको बहुत ही सुंदर रचना तैयार की। मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएगी रचना, देखिए। हालांकि बहुत जल्दी इसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ मैं और इसमें थोड़ा वो सब राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य, ये सब चीज़ें कोरस में आएंगी। आप लोग अवगत हैं इस तरह की रचनाओं से, इसलिए मोह माया स्वार्थ और वासना को तज, मोह माया स्वार्थ और वासना को तज, राम नाम ही सत्य है, राम नाम को भज, राम नाम ही सत्य है, राम नाम को भज, सुख में राम को भूल जाए, दुख में उसकी याद आए, सुख में राम को भूल जाए, दुख में उसकी याद आए, हर घड़ी उसका हो सुमिरन, अंत में ही क्यों राम गाए, सत्य का आभास कर जग के प्रपंच को तज, सत्य का आभास कर जग के प्रपंच को तज, राम नाम ही सत्य है, राम नाम को भज, राम नाम ही सत्य है, राम नाम को भज, जग के सारे रिश्ते झूठे, राम से है सच्चा नाता, जग के सारे रिश्ते झूठे, राम से है सच्चा नाता, उसकी धुन में रम गया जो वो सहज ही मोक्ष पाता, अपने माथे पर लगा तू राम चरणों की रज, अपने माथे पर लगा तू राम चरणों की रज, राम नाम ही सत्य है, राम नाम को भज, राम नाम ही सत्य है, राम नाम को भज, तेरा मेरा क्या है प्यारे, जो भी है कर उसको अर्पण, तेरा मेरा क्या है प्यारे, जो भी है कर उसको अर्पण, राम को ले आचरण में सच्चे मन से कर समर्पण, राम को ले आचरण में सच्चे मन से कर समर्पण, वो ही सच्चा स्वामी है उसके लिए ही सज, वो ही सच्चा स्वामी है उसके लिए ही सज, राम नाम ही सत्य है, राम नाम को भज। आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, राम नाम ही सत्य है, राम नाम को भज, राम नाम ही सत्य है, राम नाम को भज।
सुभाष पाठक सिया के दो गीत सुने, तो अच्छे है ही, कंपोजिशन और गायकी भी। पिछले रविवार 9 फरवरी 2025 को शिवपुरी मप्र के गजलकार सुभाष पाठक जिया के गीत संग्रह सभी मौसम है तुझ में जिंदगी पर चर्चा हुई। चित्रनगरी संवाद मंच मुंबई से शामी एम इरफान की रिपोर्ट। जहाँ पे लेखन का सवाल है, एक बचपन से शौक था, लेकिन मैं लिखता नहीं था। जहाँ तक बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो 5th स्टैंडर्ड में थे, 4th में थे और उन्होंने कविताएं लिखी और प्रकाशित है। मेरे साथ ऐसा नहीं था। उस वक्त मुझे कहीं ना कहीं मन में था और शायद मैंने अपनी उम्र के 20 साल तक कोई रचना नहीं की थी। लेकिन उसके बाद जो लगभग यूँ समझिए 2010-11 के आसपास मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद 2-3 महीने में अपने घर में रहा और मैं किसी से मिला नहीं, किसी से बात नहीं की, कुछ नहीं हुआ। तो वो अंदर जो चीज़ें थी और वो जाके लिखना शुरू वहाँ से मेरा होगा। ईश्वर की कृपा से उसको लेके मन में बहुत उतावलापन ऐसा था कि मैं जो लिख रहा हूँ वो बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, ऐसा मुझे विश्वास होता था। तो हमारे यहाँ एक सर है महेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, नई गजल पत्रिका निकालते हैं। तो साहित्य सागर जो भोपाल से निकलती थी, कमलकांत सक्सेना सर की पत्रिका, तो उसमें उनका वो नंबर दिया हुआ था। तो मैंने सीधे खुशी खुशी में उनको फ़ोन लगाया, बोले बताइए भाई क्या बात है। उनका सर मुझे किताब पब्लिश करानी है। पर अभी तक मैंने ऐसे ही कुछ भी लिख लिया था, ना मैंने किसी गजलकार को सुना था, ना गीतकार को सुना था, ना किसी को जानता था। तो उन्होंने कहा ठीक है, कभी शिवपुरी आओ तो मिलना। वहाँ मुझे बिल्कुल भी तसल्ली नहीं थी। मैं दूसरे दिन भी उनके पास जाके घर पर पहुँचा, उनको बताया कि सर ये कुछ मैंने लिखा हुआ है। तो कुछ लोग अच्छे होते हैं, अच्छे मतलब उस वक्त जो मैंने लिखा था शायद कचरा ही कुछ होगा, जो मन में था, ना वो गीत की विधा में था, ना गजल में था, ना किसी तरह से था। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ऐसा है कि जो तुम्हारे विचार हैं, जो ख्याल हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अगर तुम थोड़ी सी मेहनत यहाँ से कर लोगे तो शायद कुछ अच्छा कर जाओ। तो उन्होंने मुझे नई गजल की कुछ प्रतियाँ दे दी। अब वो उस चीज़ के प्रति लगन ऐसी थी कि मैं शायद बस में ही आ रहा था और मैंने उनको पलट पलट के सबको देखना शुरू कर दिया और फिर जाके लिखना शुरू किया। फिर एक पत्रिका उनकी निकलती थी, दरवेश भारती, दिल्ली से गजल की एक बड़ी पत्रिका निकलती थी, गजल के बहाने। तो गजल के बहाने में क्या होता था कि वो गजलें तो पब्लिश होती ही थी, उसमें पीछे वाले पेज पे जो गजल के अरूज है, जो नियम है, अशुद्धियाँ हैं, वो सब भी प्रकाशित उस पर होता था और उससे बड़ी हेल्प मुझको वहाँ हुई। फिर हमारे सीनियर कोई गजलकार थे, उनसे मैं मिला नहीं कभी, R.P. शर्मा महर्षि, शायद मुंबई के ही थे। तो उन महर्षि साहब की उसको व्याकरण को लेके कोई किताब थी और वो कोई एक सर थे कहीं बाहर के, उनको भी मैं नहीं जानता था। लेकिन उन्होंने फेसबुक पे मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे कहा कि तुमको महर्षि जी की वो किताब पढ़नी चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि कैसे होगा। तो उनके पास जो किताब थी उन्होंने फोटो कॉपी करा के मुझे वो भेजी और मैंने पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे कुछ लिखना शुरू किया। 2013 में आके मेरी पहली गजल प्रकाशित हुई। भोपाल से एक मैगजीन निकलती है रिसाला इंसानियत, मकबूल वाजिद सर उसके संपादक। जब मैंने उनको गजलें भेजी तो उनका मेरे पास फोन आया कि बेटा ये बताओ जो गजलें तुमने भेजी ये तुम्हारी हैं? मैंने कहा क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले नहीं, मैं इधर तुम्हारा उम्र देख रहा हूँ, इधर गजलों को देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा विश्वास हो नहीं रहा है कि ये तुम्हारी हैं क्या। तो फिर उनको हुआ, उनका इसमें ये रहा कि फिर लगभग उन्होंने साल में 2 बार 3 बार 4 बार मुझको पब्लिश करते रहे। वहाँ से सब बड़े लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला और जितनी पत्रिकाएं लगभग आती हैं गजल की, ईश्वर की कृपा से सब में वो स्थान, वो जगह मुझे मिलती रही। फिर पढ़ना शुरू हुआ, कहीं किसी गोष्ठी में शुरू हुए, फिर कुछ उर्दू अकेडमी के मुशायरे या कहीं बाहर। तो धीरे धीरे लोगों का एक जुड़ाव होता गया। वो जिस चीज़ को लेके मैं शुरू हुआ था, देखिए मुझे लग रहा था कि मैं कर सकता हूँ, और जो मुझे लोगों से एक रिस्पॉन्स उसका मिला,
उसने कहीं ना कहीं मेरी हिम्मत को 4 गुना कर दिया। जैसे आज मैं उस रिस्पॉन्स को ऐसे ही समझ रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा हूँ तो वही वजह है कि कुछ तो चीज़ें रही होंगी, क्योंकि आशीर्वाद ही है जो आपको मोटिवेट मुझे करता है। तो वो एक सिलसिला शुरू हो गया, अभी पत्रिकाओं में छपना शुरू हो गया, कुछ कुछ मुशायरों में या गोष्ठियों में आना जाना सब जगह शुरू हुआ। मेरा पहला गज़ल संग्रह प्रकाशित हुआ था 2020 में, दिल धड़कता है, जिसको मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने पब्लिश किया। उस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं सब लोगों की मुझे मिली, खासकर उर्दू शायरों ने उस पर बहुत कुछ लिखा। 2022 में मेरा देवनागरी में गज़ल संग्रह आया, तुम्ही से जिया है, और तुम्ही से जिया पे उतना ही इसने लगभग मुझे सबूरों का मिला जितना पहले उर्दू वाले पे था, क्योंकि उर्दू वाला तो ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं रहा था, मेरे अपने लोग थे, सब हिंदी वाले थे। 2022 में वहाँ आते हुए उसको सब जगह स्वागत हुआ, तुम्ही से जिया आएगा, हेमंत स्मृति फाउंडेशन से मुझे हेमंत सम्मान भी उस पर मिला, और फिर छोटे मोटे इधर उधर से भी सम्मान उसका मिलते रहे मुझे। उसी टाइम कोविड का टाइम था, और मेरे मन में विचार आया कि जो लोग 40 साल से कम के हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन कई बार होता है ऐसा है कि वो लोग लोगों को उम्र से देख रहे होते हैं कि अभी तो तुम उतने सीनियर नहीं दिख रहे हो कि इस पत्रिका में तुमको छपना चाहिए या यहाँ पे तुमको होना चाहिए। तो वो जब ख्याल आया तो वो बशीर बद्री साहब का वो शेर है कि नए मिजाज का शहर जरा फासले से मिला करो, तो वो नए मिजाज का शहर का मतलब मैंने दूसरे तरीके से लिया कि ये जो नए लोग हैं इनकी कहन नई है, इनकी सोच नई है, इनका अंदाज नया है, लेकिन इनके नए होने की वजह से शायद हो सकता है कि बहुत लोग इनको नहीं देख रहे हैं। तो एक संग्रह का संपादन मैंने किया, ये नए मिजाज का शहर, जिसमें 40 शायर थे और उनकी उम्र 40 साल से 35 साल से कम रखी गई। तो संपादन को पहला मेरा काम रहा। उसके बाद फिर कोविड में ही हम लोग जहाँ बहुत परेशान ये हो रहे थे कि मतलब हमारे पास कोविड के टाइम में ईश्वर से प्रार्थना करने के सिवा कुछ चारा बचा नहीं था। हम हाथ जोड़ के यही कह सकते थे कि ईश्वर ही कुछ कर सकता है, बाकी हम लोगों के हाथ में कुछ था नहीं। तो वहाँ एक मुझे ऐसे विचार आया कि ऐसे संग्रह का संपादन किया जाए जिसमें जो गजलें हों, खासकर गजल विधा में ही था वो, कि वो ईश्वरीय सत्ता को संबोधित करने वाली, उससे विनती करने वाली ऐसी गजलें हों। तो एक संग्रह ये असर होता है दुआओं में, तो ये असर होता है दुआओं में मेरा संग्रह उस वक्त संपादन में वो प्रकाशित हुआ, जिसमें हिंदी उर्दू के सभी बड़े रचनाकार शामिल रहे। नवीन जोशी नवाज सर हैं, आदरणीय देवमणि पांडे सर हैं, उसमें सागर त्रिपाठी जी हैं, और मध्य प्रदेश में नुसरत मेहरी जो हैं उर्दू अकेडमी की सचिव, ऐसे तमाम बड़े शायर, रूपेंद्र मैम भी हैं उसमें, उनकी भी गज़लें हैं। अच्छा जी जी बिल्कुल। तो वो काम हुआ। फिर मेरा एक संग्रह अभी 2023 में प्रकाशित हुआ था, हम लिखें जिंदगी जिंदगी, वो उर्दू में था, और उसको 2023 का पन्नालाल श्रीवास्तव नूर अवार्ड मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने उसको प्रदान किया। और उसके बाद ये जो संग्रह है सभी मौसम है तुझमें जिंदगी, ये आप लोगों के सामने। इसी बीच में कुछ थोड़ा बहुत काम, जैसे एक मूवी आई थी 2023 में NRI वाइफ, और उसमें मेरा लिखा हुआ एक गीत शामिल हुआ था, बहकने का बहाना, जिसको चांदना दीक्षित मैम ने गाया है। चांदना दीक्षित वो जो हुस्न है सुहाना जिन्होंने गाया हुआ था, तो एक वहाँ गीत उसमें शामिल हुआ। फिर कोविड के टाइम पे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक गीत लिखा था, जो खासकर कोविड में जब हम लोग परेशान हो रहे थे और कैसे लोगों को हिम्मत मिले, तो ये गीत वहाँ था, उम्मीद रखो हम जीतेंगे, और मुझे लगा शायद हम लोग जीत गए फिर, और वो बेहतर काम वो किया। और अभी एक एल्बम आया है साजिद वाजिद के संगीत निर्देशन में, गज़ल एल्बम है जश्न गज़ल। जश्न गज़ल में मेरी 2 गज़लें शामिल हैं, और बाकी और भी तमाम ईश्वर की कृपा से और आप सब लोगों के आशीर्वाद से
उस तरफ भी कुछ कुछ काम अभी हाथ में है। ईश्वर ने चाहा तो इस साल कुछ और बेहतर परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और बस ये आपसे फिर से आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ कि आपका इसमें आपका आशीर्वाद बना रहे और यूं ही मेरी रचना करती है। धन्यवाद।